वास्तुदेव देवता का स्मरण कर लेंगे, विश्वकर्मा जी का स्मरण कर लेंगे। आज आपने जिससे पिछला वीडियो देखा था कि उसमें मैंने क्या सिखाया था, 5 एलिमेंट्स के बारे में सिखाया था। क्योंकि वास्तु की जो पहला स्टेप है वो पंच तत्व ही है, 5 एलिमेंट है। तो आज 5 एलिमेंट की दूसरी क्लास है, और इसके साथ साथ जो इसके और सोलर सिक्सटी डायरेक्शन या बार चार्ट के बारे में हम आज कराएंगे। प्लीज कुछ समय के लिए ना कोशिश करिए कि मोबाइल को ऑफ कर लीजिए। मैं भी अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूं, सिर्फ ओनली फॉर 1.5 घंटा, और पूरी तरह ध्यान से सुनना है। अपने पास पेन और कॉपी लेनी है, आपने रखनी है, ठीक है ना। सिर्फ देखना है, समझना है और लिखना है। कोशिश करिए कैमरे में ही आइए, और अपने सवाल जरूर, जो भी आपकी जिज्ञासा है चैट कर दीजिए, या अपने कोई भी सवाल है जो पूछिए मेरे से। कोई आपको नहीं समझ आई, कुछ भी पूछिए। हम लोग आज क्या सीखेंगे, हम लोग बेसिकली हमारा ये 2 महीने के कोर्स में हम पहला फर्स्ट मंथ वास्तु ही सिखा रहे हैं। तो आज हमारा वास्तु का ही रहेगा। आज हम लोग वास्तु एलिमेंट्स पार्ट 2 में आएंगे, बार चार्ट के बारे में जानेंगे, बार चार्ट क्या चीज होती है, और हल्का सा स्टार्टिंग 60 इंस्ट्रक्शंस की करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये ये चीजें जरूरी, अगर नहीं लिखी फिर लिख लीजिए, कि 3 तरह की एनर्जीज होती है, ग्लोबल, कॉस्मिक एंड टेलरिक्स। 3 तरह की एनर्जी होती है। जब भी हम किसी का वास्तु देखने जाते हैं, 3 एनर्जी ही चेक करते हैं। अभी स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि ये इसका महत्व क्या होता है। जैसे हम लोग कल पंच तत्वों के बारे में करा रहे थे, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगा। पंच तत्वों के बारे में करा रहे थे कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्वों में कौन कौन सी दशाएं होती हैं। और स्काई एनर्जी होती है कॉस्मिक एनर्जी, अर्थ होती है टेलविन एनर्जी। तो वास्तु के जो पंच तत्व है, ये हमारी ग्लोबल एनर्जी बोलते हैं इसको। और जो स्काई एनर्जी होती है, जो ईश्वरीय ऊर्जा होती है, उसे बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी। और जमीन की ऊर्जा होती है, उसे बोलते हैं अर्थ एनर्जी। इसी तरह ग्लोबल, कॉस्मिक एंड टेलविक एनर्जी 3 होती है। ग्लोबल 100% वास्तु होती है, कॉस्मिक गॉड ब्लेसिंग्स होती हैं, और टेलविक एनर्जी अंडर अर्थ में क्या प्रॉब्लम्स है वो होती है। तीनों का ही मिश्रण होकर ही हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे पंचतत्व में मैंने सबसे पहले आपको कराया था कल, कि कैसे हम लोग पंचतत्वों को देखते हैं। ये चीज, ये हमारे सारे पंचतत्व है, जो जो फर्स्ट में देख रहे हो ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट, इस ये हमारे पंचतत्व है। वाटर एलिमेंट्स, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। तो ये कौन कौन सी दिशा में, अब हम इसको ये देखेंगे कि कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन सा तत्व होता है। अगर मैं बात करूं एन एन डब्ल्यू, नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट में भी ये वाटर एलिमेंट्स होते हैं। और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में ये एयर एलिमेंट होते हैं। इस तरह ये पंच तत्व कौन कौन सी दिशाओं को प्रभावित करते हैं, ये आपके सामने नजर आ रहा है। और ठीक उसके नीचे, पंच तत्व के नीचे देवता भी होते हैं। और पंच तत्व कैसे देवता को प्रभावित करते हैं, ये भी आप इसको इस फार्मूला से समझ रहे हैं। कल हमने, कल की जो थ्योरी है आपको समझ आ गई थी सारी, कि कैसे हमने बताया था कि जल से कैसे वायु बनी, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, कैसे ये बने, और कैसे ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और कैसे ये अपर या ओवर एक्टिव या इनर एक्टिव हो जाते हैं। ये कल की थ्योरी में आपको समझाया था। कोई इसमें दोबारा समझने वाली बात है तो प्लीज मुझे दोबारा बताइए, ठीक है ना। किसी को नहीं समझ, मुझे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, ठीक है ना। भी रिपीट कर दीजिए।
ये सिंपल सी थ्योरी है कि नो, इसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर्स होते हैं, ये कल करा चुके हैं हम लोग। अल्युमिनियम, वाटर एलिमेंट्स, या कौन सी शेप्स होती हैं, कैसे ये कलर्स, शेप्स और कैसे इफेक्ट करते हैं पंचतत्व आपस में मिलकर। तो इसमें अभी मैं तो कल का रिवाइज करा रहा हूं बस, कैसे हमारा ये साउथ वेस्ट कैसे नॉर्थ की नदी को खराब करता है, कैसे हमारा इसको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए आपको। इसको अगर गौर से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट एंड एनडब्ल्यू, ये सारे ब्लू कलर से हैं। इसका जो मेटल्स होता है अल्युमिनियम होता है। और नॉर्थ ईस्ट में कुछ हद तक ब्रास भी चल जाता है, क्योंकि जो शिकी होता है नॉर्थ ईस्ट का, शिकी में वो वहां वाटर एलिमेंट नहीं करना चाहिए, सिर्फ शिकी को छोड़कर। शिकी में कभी भी हमें बोरवेल नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष हो जाता है, इस चीज का ख्याल रखिए। तो शिकी क्या होता है, जैसे मैंने कल बताया था कि जो शिकी, पर्जन्य, जयंत, ऐसे 32 देवता होते हैं। 32 देवताओं में जो E1 को हम शिकी बोलते हैं। तो बाकी ईस्ट के एरिया में हमें ग्रीन कलर अच्छा माना जाता है, नॉर्थ के एरिया में ब्लू या सी ग्रीन कलर या लाइट ग्रीन कलर अच्छा माना जाता है। और इस तरह ईस्ट के कलर में ग्रीन कलर अच्छा माना जाता है। इसकी शेप्स रेक्टेंगल होती है। और यहां पर स्टेनलेस स्टील SS 304 के बारे में वर्णन आता है। और कुछ हद तक यहां पर कॉपर भी प्रभावशाली रिजल्ट देती है। इस तरह साउथ ईस्ट रेड कलर, कॉपर, फायर एंड ट्रायंगल शेप्स होती है इसकी। जैसे अभी ऊपर देख रहे हैं ना, शेप्स ट्रायंगल की शेप है। इसी तरह साउथ साउथ वेस्ट में येलो कलर एंड इसका एलिमेंट ब्रास होता है, और अर्थ एलिमेंट्स, और ये स्क्वायर होता है। इस तरह हम लोग ने जाना था कि वेस्ट में व्हाइट कलर होता है और इसका आयरन होता है, ये स्काई एलिमेंट्स होता है और जिसकी शेप्स राउंड होती है। कैसे मैंने जाना था कि अगर ये शेप्स गलत आ जाए तो हमें कैसे गलत रिजल्ट दे देती है, अपने से तीसरी रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है ना। ये तो आपने समझ लिया था पंचतत्वों के बारे में। अपना कई बार क्या होता है कि ये तो हम लोग, ये तत्व इसको खराब करेगा, तीसरे तीसरे को, ये इसको खराब करेगा, ये इसको खराब करेगा, ये इसको खराब करेगा, ये इसको खराब करेगा, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे जल अग्नि को बुझा देगा, और वुडन एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को खराब कर देगी, अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को बांध देगा। तो ये चीज तो आपने जान ली। और आपने कल एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस समझी थी कि अगर किसी घर में दो तत्वों का मिलन हो रहा हो, कभी भी, जल का अग्नि के साथ, तो हमको कौन सा एलिमेंट लेके आना है, हमको ये लेके आना है एयर एलिमेंट। एयर का अगर मिलन हो रहा हो साउथ वेस्ट में, तो हमको लेके आना है फायर एलिमेंट लेके आना है। इसकी रेमेडीज होती है। जब अर्थ एलिमेंट ईस्ट में हो तब भी हमें फायर ही लेके आते हैं। फायर एलिमेंट अगर स्काई में हो, वेस्ट में हो, तब हम अर्थ एलिमेंट लेके आते हैं। अर्थ एलिमेंट अगर नॉर्थ में हो, तब हम स्काई एलिमेंट लेके आते हैं। ये आपने जान लिया था। हमने ये भी जाना है कि अगर किसी का अर्थ एलिमेंट नॉर्थ में आ जाए तो पानी उसका बंद हो जाता है। यानी कि आप नोट करिए कि अगर पानी क्या है, ये धन मानते हैं इसको। पानी चलता हुआ यहां पर अच्छा माना जाता है। लेकिन दूसरी बात आ जाती है भाई, कई बार क्या होता है, एक वास्तु पाठ आता है, ये तो चलो स्टोर हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण वास्तु पाठ आता है ना, वो आता है कि इन तत्वों को की कमी हो जाती है उस जगह पर। ठीक है नहीं, इन तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे प्लाट टेढ़ा मेढ़े होते हैं, जब वो कटिंग हो जाती है, जब वो डाउन हो जाता है। जैसे
अर्थ एलिमेंट अगर डाउन हो गया, मेरे अर्थ जमीन ही डाउन हो गई, तो क्या होएगा, इसका ये रिजल्ट मिलेगा कि मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसको बढ़ाने के क्या उपाय हैं? अग्नि अगर कमजोर हो गई तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। जल अगर कमजोर हो गया तो हमारे पास धन के अवसर नहीं आएंगे। ये पंच तत्व ही सब कुछ है, एवरीथिंग। अगर इसको गौर से देखेंगे ना, तो इसको कैसे बढ़ाना है, इसको अगर ये कमजोर हो जाए तो कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि ना अभी अभी हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये कमजोर भी हो जाते हैं कई बार, उसको समझेंगे। जैसे पंच तत्व है, अगर कोई कमजोर हो जाए वो तत्व, उस तत्व को उच्च करने के लिए उसके एलिमेंट, उसके धातु, उसके कलर, उसकी शेप्स हम लगाते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्टर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको बैलेंसर भी बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स, जैसे आपने समझा था। पहली बात तो हम ये लगा सकते हैं फर्स्ट। ठीक है ना। अभी मैं जो रेमडीज होगी ना, मैं रेमडीज ना कम से कम अगर बात करें तो 30-40 तरह की रेमडीज होती है, डिफरेंट डिफरेंस। तो समय समय अनुसार मैं आपको रेमडीज बताता रहूंगा, समय समय अनुसार। लेकिन रेमडीज लास्ट में कंटिन्यू बताएंगे, कंटिन्यू। जो एक हफ्ता चलेगा पूरा रेमडीज ही बताएंगे कि किचन की यहां प्रॉब्लम है ये लगाओ, यहां प्रॉब्लम है ये लगाओ। मतलब आपको देखो, वास्तु हर कोई आदमी सीख सीख लेगा, अगर रेमडीज नहीं सीख पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका अधूरा रह जाएगा। ठीक है ना। इसको हम गो से समझेंगे। आज हम लोग साउथ वेस्ट में समझेंगे, अर्थ एलिमेंट कमजोर हो जाए तो कैसे उसको उच्च करते हैं, जल अगर कमजोर हो जाए कैसे उसको उच्च करते हैं, वो समझेंगे। जैसे इस पिक्चर को देख रहे हैं आप, जल की ऐसी शेप्स होती है, और वायु की रेक्टेंगल होती है, अग्नि की ट्रायंगल, स्क्वायर एंड राउंड राउंड शेप्स होती है। तो हमेशा इन दिशाओं में यही शेप्स चलनी चाहिए, यही कलर्स चलने चाहिए, नॉर्थ साउथ। जैसे आप देखें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही चलने चाहिए हमेशा। अगर इसके उल्ट है तो घर में अस्त व्यस्तता हुई होती है। अगर आप देखोगे अग्निकोण में जल होएगा तो उसका बिजनेस लॉसेस होएगा, पैसे नहीं होएगा उसके पास। अगर अर्थ एलिमेंट, अर्थ पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता है इसको, नॉर्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। किसी का नॉर्थ ऊंचा है मान लो, ठीक है ना, तो हम देखेंगे उसके पास लो चढ़ जाएगा, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर तो इसमें हम लोगों को 3 रेमेडी चलती हैं। अगर ये आपस में पृथ्वी तत्व अगर जल में आए, जल तत्व अग्नि में आए, वायु तत्व पृथ्वी में आए, तो इनमें 3 रेमेडीज चलती हैं। तो उस अगर उस रेमेडीज के आधार पर हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, इसको समझेंगे हम लोग। ये कल करा चुके हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूं दोबारा, ठीक है ना, तभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मतलब शॉर्ट में कर रहा हूं। यहां पर ना आपने देखा ना कि ये नॉर्थ है हमारा, ये वाटर एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? इफ रोंग कलर, 5 एलिमेंट डिस्टर्बेंस, वास्तु प्रॉब्लम, टॉयलेट रोंग एंड कट एरिया, ठीक है ना। ये ये ऐसा डिवाइस है कि नॉर्थ की एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कर देता है, नॉर्थ की एनर्जी को। अगर हम नॉर्थ में लगाएंगे तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये टॉयलेट को भी एनर्जी को भी बैलेंस करता है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की एनर्जी को भी बैलेंस कर देता है। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है इसमें। एक अगर हम ईस्ट प्रोटेक्टर क्यों लगाते हैं, ये क्योंकि 5 एलिमेंट के रेमडीज है, इसलिए मैं अभी ये करा रहा हूं। इफ रोंग कलर्स, 5 एलिमेंट डिस्टर्बेंस हो, वास्तु प्रॉब्लम हो, किचन गलत हो, टॉयलेट रोंग हो, या कट एरिया हो, कोई भी, तब भी हम यूज करते हैं इसको। इसको समझना है हमने, इसको समझ लेंगे ना तो आपके अब नंबर 1 काम हो जाएगा। अगर यहां पर साउथ ईस्ट बैलेंसर हम क्यों लगाते हैं कि क्योंकि अगर अगर हमारा कलर गलत हो, 5 एलिमेंट डिस्टर्बेंस हो, वास्तु प्रॉब्लम हो, टॉयलेट रोंग हो, या कट एरिया, साउथ वेस्ट का ठीक यही
ये लगाते हैं 5 एलिमेंट डिस्टर्बेंस, वास्तु प्रॉब्लम, टॉयलेट रूम, कट एरिया या साउथ वेस्ट में बेसमेंट हो, जब हाउस साउथ वेस्ट डाउन हो, हमारा नॉर्थ अप हो जमीन, या हाइट में अप हो, तब भी हम ये उपाय का यूज करते हैं। यहां पर कट एरिया, टॉयलेट, वास्तु प्रॉब्लम्स, जब 5 एलिमेंट डिस्टर्बेंस हो तो वेस्ट का हम प्रोटेक्टर लगाते हैं। तो ये पंच तत्वों के प्रोटेक्टर फर्स्ट रेमडीज हम इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट रेमडीज हम इसी को मानेंगे। तो वो रेमडीज मैं नहीं कराऊंगा जो जिसका असर नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर कि ये रेमडी चल रही है, इसका असर इतने परसेंट है, जरूर बताऊंगा मैं। जैसे आप समझ, देखो ये तो मैंने करा दिया, ठीक है ना, आप समझ लिया, कई बार आपको पूरी तरह से नहीं समझ आया, ये भी हो सकता है। मेरा शेर सिंह जी, अगर आपको मैं समझ आया आपको, अगर मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। जी सर, हाँ अभी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है सर। अभी समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। जी जी कोई बात जी नहीं, आप रहिए, स्पीकर भी रहिए। आप कोई भी क्वेश्चन आप कुछ पूछिए मेरे से, ठीक है ना। जी जी जी, ठीक है तो सर। आपके आपकी कोई भी वर्डिंग सबको फायदा करेगी, ठीक है ना। नहीं समझा तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि कुछ रिपीट कर दो, नहीं समझ आया मैं दोबारा कोशिश करूंगा जान करने की, ठीक है। सर ये क्योंकि ये वाला कोर्स कभी किया नहीं है ना सर, जो है वास्तु के बारे में मालूम नहीं है। मैं दरअसल रेकी हीलर हूँ सर, जो है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, जी कुदरती तौर पर ना मेरे इस क्लास में ना सर मोर देन 10-12% हीलर ही है, बाई अच्छा। चांस ही है। हाँ, तो पिछली बार क्लास की थी ना मैंने, उसमें वो 5 से 7 आदमी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कई बार सब बिजनेसमैन होते हैं। ये कुदरती तौर पर होता है, इसका मतलब है कोई ना कोई एनर्जी मिलाती है। यहाँ जी पर 12% हीलर है यहाँ पर इस क्लास में, जी ठीक है ना। और आप भी हीलर है, मुझे मैथ्स में जाता, बिजनेसमैन है। हाँ जी। जी कोई बात नहीं सर, समझिए इस चीज को, नो प्रॉब्लम। आप सर देखिए, मैं दोबारा बताऊं आपको, मैंने बताया था ना, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी या टेल्विक एनर्जी, ठीक है ना। तीन थ्योरी अगर हम आपको आती है ना, तभी हम वास्तु को ठीक कर पाएंगे। तो एक थ्योरी तो आपको जन्म जाति आती है, ठीक है नहीं, जो हीलिंग की एनर्जी होती है, उससे से पता चलता है कि कॉस्मिक एनर्जी इस घर में आ रही है या नहीं आ रही है, जो इंट्यूटिव पावर, चाहे उस वहां पर पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है नहीं। अब आपने क्या सीखना है, ग्लोबल सीखना है और अर्थ सीखना है, दैट्स ऑल। और आप देखो, रेकी हीलर तो जहां पर रेकी हीलर होता है, मैं बताता हूँ, जितने भी हीलर्स होते हैं ना, ह्यूमन बॉडी के ऊपर हीलिंग करते हैं, मकानों को भी करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हीलिंग के कई सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। अगर हम घर को भी हील कर देंगे तो घर में नेगेटिव एनर्जी जिंदगी भर नहीं आएगी। अगर हम ह्यूमन बॉडी को हील कर देंगे, उसके साथ घर को भी हील करेंगे। घर को कैसे हील करते हैं हम, हमारे जो ग्रंथों में वर्णन है उस द्वारा, ठीक है ना। यहां पर किचन आ गई मेरी नॉर्थ में, इट्स ओके, समझिए सर, इसी को समझिए। किचन आ गई मेरी नॉर्थ में, तो क्या रेमेडी चलती है, ठीक है ना। शेर से नहीं, कोई बात नहीं, आप रहिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप अनम्यूट ही कर रहा हूँ, मुकेश जी को कर लेता हूँ अनम्यूट, ठीक है ना। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि आपके परेशान कोई भी हो ना। जी हाँ जी। सर। तो नॉर्थ में अगर, कल मैंने कराया था ना, नॉर्थ में अगर किचन आ जाए, मान लो ये नॉर्थ में किचन है, तो कौन सी रेमेडी चलेगी, हम ईस्ट की ऊर्जा को लेकर आएंगे ना। इसके बारे में। ऐसे ही थे ना, एयर एलिमेंट को लेकर आएंगे। यहां पर अग्नि कहां पर आ गई, नॉर्थ में आ गई। जी जी नॉर्थ में क्या होता है, जल तत्व होता है। लेकिन वहां पर अग्नि आएगी तो आदमी का बिजनेस खराब होएगा, ठीक है नहीं। तो हम लोग जो रेमडीज अभी तक आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं कि ग्रीन मार्बल लगा दो, मार्बल अंडर गैस स्टोव, जो गैस स्टोव, ठीक है ना, लगा दो, जो चूल्हा होता है आपका वहां पर। दूसरा होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट बैलेंसर लगाओ। कैसे लगाना है,
आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। हम्म। इट्स ओके, सबको नजर आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। हमने खाना है आपको, हमने रट्टा नहीं देना। आप इसको समझिए, यहां पर लगा सकते हैं या यहां पर लगा सकते हैं। इट्स ओके, ठीक है ना। यहां पर 5 एलिमेंट बैलेंसर लगा सकते हैं। तो इस केस में ना, इस केस में देखिए, हर थ्योरी का अलग अलग थ्योरी होती है। अगर नॉर्थ में आपकी अग्नि है, तो जो चूल्हा होएगा जहां पर आप खाना बनाते हैं, वो भी आप स्टेनलेस स्टील का ही लीजिए, SS 304 का ही लीजिए। और बहुत सी कंपनी बनाती बनाती भी है, मतलब फाइबर के भी आते हैं और सनफ्लो के आते हैं, बहुत सी कंपनी बना रही है। आज अगर वहां चल गया ना ब्लैक का, ब्लैक का यहां नहीं चलेगा नॉर्थ में, ये रेमडीजैक, ठीक नहीं। तो ऑलवेज यूज SS 304। 3 रेमडीज करने से नॉर्थ में काफी हद तक ठीक हो जाता है। अभी ये फर्स्ट रेमडीज है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब इसका ये हो गया कि ये तीनों रेमडीज कौन सी आई है, कि अग्नि मेरी आ गई नॉर्थ में और मैंने एयर एलिमेंट को स्थापित किया। एयर एलिमेंट में क्या आता है, SS 304 आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है, 5 एलिमेंट बैलेंसर आ जाते हैं। इट्स ओके। इससे क्या होगा कि उसको रिलीफ मिल जाएगा। अब ना दिशाएं होती हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रिजल्ट हमें मिलते हैं, ठीक है ना। वो आप आगे समझ जाएंगे थोड़ा सा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई चैट लिख सकते हैं कोई, मुझे ना कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहे। चैट लिखेंगे, मुझे समझ जरूर कर लूंगा, ठीक है ना। यस यस, समझिए इस चीज को, समझेंगे सब कुछ आ जाएगा। बहुत इजी वे पर, और आपको रेमेडी करना, आज से आप ना ये 5 एलिमेंट बैलेंसर लगाना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। गुड इवनिंग राकेश जी। राकेश जी, मेरे को ये जानना था कि आप नॉर्थ में बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो, लेकिन चूल्हा जहाँ पड़ा होता है तो आपका फेस जिस तरफ होता है तो वो गिना जाता है। नहीं, प्लेसिंग। प्लेसिंग ऑफ द गैस स्टफ। हाँ यस, प्लेसिंग मतलब अगर नॉर्थ के एरिया में है ना, देखो एक नियम आता है कि हमारा जो फेस होना चाहिए ऑलवेज ईस्ट की तरफ होना चाहिए खाना बनाते समय, ठीक है नहीं। ओके। वो तो चलो नियम है ना वास्तु का, ठीक है नहीं। वास्तु के स्टार्टिंग नियम आप नेट पे कहीं भी पर मिल जाएंगे इधर उधर। लेकिन यहाँ पर प्लेसिंग की बात है, चाहे खाना चाहे ईस्ट में बनाओ, लेकिन नॉर्थ में किचन आपको धन की हानि कर देगी, ओके, तो ठीक है ना। अगर साउथ ईस्ट की तरफ आपका फेस होता है तो? नहीं, साउथ की तरफ फेस नहीं होता, ईस्ट की तरफ फेस होता है हमेशा। नहीं नहीं, अगर साउथ ईस्ट की तरफ आपका फेस जा रहा हो तो वो वो इक्वली हार्म इफेक्ट देता है? वो भी गलत है, ठीक है ना। वो भी गलत है। हाँ, अगर वेस्ट की तरफ फेस हुआ ना, तो ऐसे बोला गया है कि लेडीज की खूबसूरती चली जाती है, अच्छा, ठीक है अगर ना। वेस्ट की तरफ फेस होता हाँ, है। वेस्ट की साउथ की तरफ फेस हो ना, तो ऐसे बोला गया है कि भोजन में विषाक्त होता है, मतलब विष विष समान हो जाता है। अच्छा। उत्तर में हमें यानी कि ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ठीक है नहीं। इसलिए हमें जब खाना बनाना है तो हमारा फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने 5 एलिमेंट बैलेंसर कैसे लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं। इट्स ओके ना, ये समझ आ गया। तो मैं ना कुछ कोशिश मैं अभी क्या करूंगा कि, हाँ जी मैम, गंगा जी। सर नमस्कार। हाँ सर जी। ये आपने जो गैस बर्नर के नीचे दो लगाए हैं, तो प्रोटेक्टर दो लगाए हैं ग्रीन कलर वाले अर्थ उसके एयर एलिमेंट के, तो ये दो चूल्हे की वजह से लगाए हैं या स्पेस नहीं, के वैसे ना, वैसे नियम ब- होते हैं, हम 3 लगाते हैं नीचे। तो अच्छा। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना एनर्जी चेक कर लेते हैं, तो एनर्जी के आधार पर 2 या 3 लगाते हैं हम लोग। कई बार एक भी लगा एनर सकते हैं, ऐसे होता पहले है। हम एनर्जी चेक करेंगे। हाँ नहीं, अभी आप समझिए 2 या 3 लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, दो या तीन। हाँ जी। तो अभी हम या कंटिन्यू करते हैं। एरिया एरिया भी मायने रखता है क्या, कि एरिया कितना बिल्कुल। है? हाँ जी, वो मायने रखता है जी। हाँ।
बिना कुछ हम लोग समझते हैं इस चीज को, क्योंकि मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं आपको मैं ले लूंगा, ठीक है ना। मैं अब ना दूसरी बात आ जाती है जी, समझिए इस चीज को। अगर हम टॉयलेट में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर नॉर्थ का टॉयलेट है तो हम लगाते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हमारा ईस्ट का टॉयलेट है तो हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना, ईस्ट में, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब समझ लीजिए, बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। साउथ ईस्ट में ऐसे लगाते हैं, थोड़ा दूर लगा सकते हैं, और ठीक हम लोग साउथ वेस्ट में ऐसे लगाते हैं। तो ये ना, ये क्या करता है अब ना, अब यहां पर टॉयलेट में हम लोग डिफरेंस नहीं लगाते, टॉयलेट में वो सेम लगाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये बेसिकली उस एनर्जीज को बैलेंस करता है। जो एनर्जी टॉयलेट ने खराब कर दी ना, उस एनर्जी को ये बैलेंस करता रहता है, ठीक नहीं। तो इसलिए लगाते हैं हम लोग। इट्स ओके, ये बड़ा इजी है। अब बड़ा ये समझ लीजिए कि हम टॉयलेट में भी लगा सकते हैं, लेकिन टॉयलेट में नॉर्थ का नॉर्थ में लगाना है, ईस्ट का ईस्ट में लगाना है, ठीक है ना। यहां पर वो दशा कमजोर हो गई, यानी कि वो दशा क्षीण हो गई, उसको हमने ताकत देनी है, ठीक है ना, इसलिए। तो कुछ हमारे पास ऐसी रेमेडीज है, आप आप मानो या ना मानो कि नॉर्थ ईस्ट के टोलर को भी ठीक कर देती है, ठीक है ना। वो आगे जाके आप सीखेंगे। इट्स ओके, टोलर में वही लगा सकते हैं हम लोग। अब तीसरी बात आ जाती है कि अब अगर हमारा साउथ डाउन हो, साउथ वेस्ट डाउन हो, जब उसमें खड्डा हो, साउथ वेस्ट डाउन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा एलिमेंट लगाएंगे? अब ना, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि उसको फाइव एलिमेंट एलिमेंट को प्रोटेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको बढ़ा देंगे उसकी एनर्जी को। तो इस केस में हम लोग तीन पीस लगाएंगे प्रोटेक्टर के, ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब एक लगाया उसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे लगाएंगे साउथ वेस्ट में। आप देखोगे उसके पास, अगर साउथ वेस्ट डाउन हो, अगर कोई वास्तुशास्त्री जानता है ना, तो उनको पता है कि साउथ वेस्ट डाउन हो तो उसका बिजनेस डाउन है। सिंपल मैटर है, दूसरी बात नहीं। तो अगर ये एक के ऊपर एक के ऊपर लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। यहां पर हम लोग ब्रास स्वास्तिक का भी रिकमेंडेड कर देते हैं। स्वास्तिक जहां पर लगाते हैं, देखिए वो बड़ी बात बता रहा हूं, स्वास्तिक भी एंटी नहीं लगाने चाहिए। ये नहीं कि उस दशा में मैं ये स्वास्तिक लगाऊंगा, ऐसे नहीं करना, ठीक नहीं। स्वास्तिक भी वही लगाएंगे जो वो दशा है, उस दशा को ये मल्टीपल गुना 10 कर देते हैं, बढ़ा बढ़ा सकते हैं। इट्स ओके ना। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं स्वास्तिक नहीं लगाना, लेकिन स्वास्तिक हमारे वेदों से चलता आ रहा है, और आज भी हमने रिजल्ट देखे हैं इसके, बहुत बड़े रिजल्ट हैं। रेमडिस टू, ठीक है ना। जैसे मैंने इसका ही अगर नहीं समझाया दोबारा समझ लीजिए। अभी शायद हो सकता है कि अभी मैंने बताया नहीं समझ, मैं ट्रैक बता देता हूँ आपको। तो जैसे मान लो ये मेरा साउथ वेस्ट का कमरा है, मान लो नॉर्थ मेरा अप है 1 फुट, और ये मेरा डाउन है 1 फुट, मान लो। तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, नीचे 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 ऐसे। ये छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, फोटोज में ये बड़े लग गए, लेकिन ऐसे एक के ऊपर एक। इससे क्या होता है कि हाइट इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत बड़ी रेमेडीज है हाइट को इंक्रीज करने की, साउथ वेस्ट की। तो फर्स्ट जमीन के नीचे, उसके ऊपर उसके ऊपर। तो देखा गया है कि धन बढ़ना शुरू हो जाता है अगर साउथ वेस्ट अगर अप हो तो। सही चीज है कि उसको ठीक किया जाए और रेमडीज ना की जाए, ठीक है ना। अगर रेमडीज नहीं कर सकते तो मान लो, अगर ठीक नहीं कर तो रेमडीज करें आप। इस तरह हम लोग लगा सकते हैं, 1 2 3। ये समझ आ गया सबको? अगर साउथ वेस्ट की एनर्जी कम है, लोकेश जी समझ आ गया आपको? इट्स ओके ना। किसी को नहीं समझाया प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद हमें अगला टॉपिक शुरू करना है। हाँ जी रोमा जी, इट्स ओके। तो साउथ वेस्ट अगर डाउन हो ना,
तो क्या होता है, धन धन की हानि होती है। तो ये लगाने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह स्वास्थ्य की भी पंच तरह के होते हैं। जैसे पंच भूत होते हैं, पंच तत्व होते हैं, वो ऐसे भी पंच तरह के स्वास्थ्य माने जाते हैं। एल्यूमिनियम, एसएस, कॉपर, ब्रास, आयरन। आयरन को यूज नहीं करते, इसलिए हम लोग ब्रास को यूज करते हैं। आयरन जब जंगाल लग जाता है वो राहु बन जाता है, तो स्वास्थ्य में कभी आयरन यूज नहीं किया जाता। तो सबसे बढ़िया रहता है कि फ्रेम वाला। मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, ठीक नहीं? मान लो मेरा ना फर्स्ट जो देखो, अभी पंचतत्व ही चल रहे हैं, पंचतत्वों की रेमेडीज साथ साथ चलेगी। मैं आपको ना, क्योंकि हमारे पास पीरियड बहुत कम, 2 महीने मेरे हिसाब से बहुत कम है हमारे पास, तो इस चीज को समझेंगे आप। सेकंड जो रेमेडीज ना, जो जो काम करती है, वो उसे स्वास्थ्य बोलते हैं हम लोग। तो ये, अगर मेरा साउथ वेस्ट कमजोर है, पहले तो मैं प्रोटेक्टर लगाऊं, इट्स ओके, ठीक है ना? जैसे मैंने समझाया था, प्रोटेक्टर इन इन कारणों से लगा सकते, दोबारा मैं फिर रिवीजन कर देता हूँ भी क्या क्या कारणों से लगा सकते हैं, ठीक है ना? यहां पर ब्रास का लगाऊंगा, यहां पर मैं कॉपर का, यहां पर SS 304 का, एल्यूमिनियम का। तो ये लेवलिनेंट होता है, वेस्ट में हम यही लगाते हैं। वेस्ट में हम ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको। यहाँ पर स्वास्थ्य भी लगा सकते हैं हम, ये ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है इसका। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इससे क्या होता है कि वेस्ट एनर्जी बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर किसी का ना, किसी को मतलब काम भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, केवल नेट प्रॉफिट नहीं होता, नेट प्रॉफिट, तो ये लगाने से ऊर्जा है उसकी सही हो जाती है उस घर की। तो ये चीज ना, देखो ये चीज जो बता रहा हूँ आपको, ये हो सकता है कि वो लोग बहुत महंगे कोर्सों में बताएं। मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज बता दूंगा ना, तो वो ना मिलेगी, तो मार्केट में जो मिल रहा है सही नहीं मिल रहा। इस तरह ये लेबरिंथ होता है, ये वेस्ट में लगता है। इट्स ओके। कुछ को समझ नहीं आया किसी को, तो मुझे अभी बता सकता है या चैट कर सकता है, ठीक है ना? एक गंगा जी ने हाथ करा दिया हुआ है, हाँ जी। तो ये अगला टॉपिक है ना, ये मेरा हमारा टॉपिक कल का था, आज का नहीं है। दिस इज नॉट ए, आज हमारा नया टॉपिक है। हाँ जी, रोमा जी, गंगा हाँ, जी, हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम, हाँ जी। सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि एक्चुअली में क्लास 8 बजे स्टार्ट हुई है या 8:30 बजे? दिल्ली ना, एक्चुअली ना पता क्या होता है, कोई कहता है 8 बजे करो, कोई 8-9 बजे कह रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने 8:30 पे कर दी क्लास, 8:30 to 10 डेली। अच्छा, डेली हो एट जाएगी। 8:30 to 10 है ना क्लास? डेली डेली ऐसे, मतलब जो भी ऐसी रहेगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इस ओ, ओके ना? इसमें कोई हाँ जी, दो आएगी, हाँ जी। और वही लिंक चलेगा जो आपके पास लिंक है, ठीक है। ठीक है। और सर, जैसे कोई क्लास, जैसे अभी मैं बाहर थी तो थोड़ा सा पार्ट मेरा मिस हो गया है, तो इसकी नहीं, रिकॉर्डिंग कहाँ आपकी मिलेंगी? रिकॉर्डिंग आपको भेज दी हुई है, कल परसों की क्लास की, ये भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है तो ना? कहाँ रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर होंगी? ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में आप ही आएगी। आप लोग ओके ग्रुप ओके। में है ऑलरेडी। जी जी, अच्छा उसके बाद ठीक। आपको ना, आपको क्या किया जाएगा एक्चुअली, हम लोग ना पहले कुछ प्लेटफॉर्म लिया हुआ था, वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग हम लोग पेड बेचेंगे। तो हम अभी हमने कोई नया प्लेटफॉर्म ले लिया कि आपका ईमेल से अटैच हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ठीक आप ऐप से ही अपने रिकॉर्डिंग देख सकते हो ऑटोमेटिकली। वो अपने आप ही आ जाएगा, 3-4 दिन लगेंगे उसको, लेकिन जब तक नहीं होएगा तब तक आपके पास ग्रुप में आती रहेगी। ठीक है। सॉरी। और सर, एक और चीज़ है, जैसे यूएस में रहते हैं या इंटरनेशनल में कहीं पर हमें चीज़ें भेजनी है, ये सब जो हाँ जी, आपने बताई हैं, हाँ जी, तो ये क्या कोरियर हो जाती हैं आपके यहीं से या हो हमें जाता है, अपना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो कोई क्लास, अच्छा गंगा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? इट्स ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं। अब ना, होता क्या है कि ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम लोगों ने ना पंचतत्वों के बारे में सीखा। अभी हमने इसका जो हायर लेवल है ना, अभी वो नहीं किया, अभी हमने स्टार्टर लेवल किया है, क्योंकि जो आपकी इजीली समझ आ जाए, ये नहीं कि आपके ऊपर ऊपर से निकल जाए, मैं ऐसे कुछ नहीं किया। तो यहां पर ना बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 16 डायरेक्शंस, बार चार्ट, स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बार चार्ट।
ये वास्तु में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पता क्या चीज है? वो है मैप एज पर स्केल। इट्स ओके, मैप एज पर स्केल। एंड एग्जाम्पल, जो भी आप मैप बनाओ ना, एज पर स्केल बनाओ। ऐसे नहीं करना कि मैंने मैप बना दिया ये नॉर्थ इधर है, ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है? नहीं, मैप जैसे हम लोग 1 mm अनुपात 1 फुट लेते हैं, उसी आधार पर मैप होने चाहिए। तो उसके ऊपर शक्ति चक्र रख के, और जितनी डिग्री आती है वो राइट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना? तो डिग्री, आपने कभी ये नहीं कहना कि नॉर्थ फेसिंग मकान है, आपने ये कहना है कि ये 180 डिग्री है, 185 डिग्री मकान है, ऐसे बोलना है आपने, ये जरूरी है। तो कभी मतलब 184 80, आपने कभी भी किसी मकान को, उसका रीजन क्या है, डिग्री के आधार पर पता चलता है कि ये कौन से देवता की जगह है, ठीक है ना? इसको हम समझेंगे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आती है कि 3 बार चार्ट थ्योरी, ठीक है ना? ये आ जाए ना तो काफी हद तक वास्तु बंदे को आ जाती है। इसे बोलते हैं लेआउट, स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बार चार्ट, ठीक है ना? जिस मैंने अभी बताया था, लेआउट बार चार्ट, स्ट्रक्चर बार चार्ट, एनर्जी बार चार्ट, ठीक है ना? जैसे अभी आपने ना कई में देखा होगा, अ, लोग ना मैप बनाते हैं, उसके ऊपर बार चार्ट बना, उसको बोलते हैं लेआउट बार चार्ट। भी हमारा मकान कितने भी कितने हैं, उसके आधार पर हमारा लेआउट बार चार्ट कैसा है। सेकेंडली होता है स्ट्रक्चर बार चार्ट, मींस कि नॉर्थ, मैंने 16 डायरेक्शन देख ली, या 8 देख ली, या 32 देख ली, लेकिन मुझे ये बताना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर बार चार्ट कैसा है। तो एक को एनर्जी कितनी मिल रही है वहां पर, अगर नॉर्थ में टॉयलेट है या नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो वो दिशाएं कमजोर हो जाती है। मान लो अगर ईस्ट में टॉयलेट है, तो वो 50% लेआउट बार चार्ट में उसको माइनस कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एंड में हम देखते हैं एनर्जी बार चार्ट, जो लोग हीलर लोग देखते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने लोगों ने औरत के अंदर खरीदा, पेंडुलम खरीदा, तो उसके आधार पर ब्रह्म स्थान में खड़े होकर ये एनर्जी बार चार्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा 16 दिशाओं की एनर्जी कितने परसेंट है। जैसे लोकेश जी ने उस दिन किया था, देवता एनर्जी किया था, ठीक है लोकेश जी? एक्चुअली उस दिन पता क्या था? उस दिन ये था कि मेरे पास सभी लोग एक्सपर्ट थे। कोई मंडे से क्लास थी, आज क्या है कि मिक्स है सभी लोग, तो मैं ऐसे जंप नहीं मार सकता। तो मैं लोकेश जी ने, बिल्कुल सही। आपने बढ़िया कर लिया था। लोकेश जी ने ये पूछा कि मैं अपने घर के देवता कैसे चेक करूं, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास स्ट्रक्चर भी आ जाए, लोकेश जी, उससे पहले हमें लेआउट भी आ जाए, तो सोने पे सुहागा, ठीक है ना? हीलर बहुत जल्दी सीख लेंगे कि एनर्जी बाजार कैसा होता है, लेकिन जो वास्तु वाले नहीं सीख पाते, ठीक? इसको ना जानने के लिए अगर आप क्योंकि ना अभी मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, तो अभी हम लोग बाद में लास्ट में ही 15 मिनट लेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा मिस नहीं होना चाहिए। जैसे ना ये हमारा शक्ति चक्र है, जस्ट लाइक शक्ति चक्र की थ्योरी ना, ये 90% कामयाब है, 90%। 10% नहीं कामयाब होती। वो उसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। कई बार ये हमें नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कई बार हमें आदि वास्तु गणना से काम करना पड़ता है, कई बार हमें दूसरी कई 2-3 गणना है उससे करना पड़ता है। तो ये शक्ति चक्कर, अगर आप देख रहे हैं, ये जो जो फर्स्ट लेयर है, ये 60 डायरेक्शंस है। इसमें लिखा है ना, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जस्ट लाइक ये 16 दिशाएं मानी जाती है, ठीक है ना? ये 16 दिशाएं क्या देती है, थोड़ा सा ब्रीफ लिखा हुआ है, जैसे अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, समथिंग समथिंग, ऐसे लिखा हुआ है। तो उसके अंदर देवता आ जाते हैं, पंचतत्व आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, 8 दिशाएं भी आ जाती हैं। जैसे 8 दिशाएं, यहाँ पर जो 8 आपको नजर आ रहे हैं ना ग्रह, यही 8 दिशाएं होती हैं। लेकिन अगर मैं ग्रंथों की बात करूं, तो उस वो बार बार वर्णन करते हैं 10 दिशाओं का, 8 और एक ऊपर एक नीचे। तो बहुत से ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन अगर हम विश्वकर्मा प्रकाशन पढ़ते हैं, तो उसमें 16 दिशाओं का जिक्र आ जाता है। उसमें लिखा हुआ है बराबर कि नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ
के बीच में कौन सा कोण है, जहाँ साउथ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट में कौन सा कोण है, ये सब लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम समझते हैं कि कैसे इसको प्लेस करना चाहिए, तो इसके लिए ना आपके पास राइट मैप होना चाहिए। ठीक है ना। देखो, पंच तत्व तो जान लिए, ठीक है ना, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैं मैप कैसे बनाऊं। तो आपने मैप जा तो ऑटोकैड से बना लीजिए, जा एज पर स्केल बनाइए, जा ग्राफ पेपर में बनाइए। ठीक है ना। और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जल्दबाजी की तो सारी थ्योरी गलत हो जाएगी। उसके ऊपर हमने शक्ति चक्कर लगाना है। ठीक है ना। शक्ति चक्र को हिला लेना है। तो मैं आपको ना इसका प्रिंट दे दूंगा, पीएनजी फाइल दे दूंगा। तो कुछ ऐप भी आती है, इजिली आप चाहे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, चाहे आप डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लो इजिली। तो उससे आप शक्ति चक्कर लगा के अपने आप ही रोटेट कर सकते हो भी कैसे जी मैं इसको कराऊं। फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है उसमें। तो आपको ये सेट पता चल जाएगा कि मेरे पंचतत्व कहां पर है, मेरे देवता कहां पर है, मेरे 16 दशाएं कहां पर है। क्योंकि ना ये थोड़ी सी ना, जो लोग बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी ना कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि हम लोग जूम पे कर रहे हैं। ठीक नहीं, बाय हैंड नहीं कर रहे, बाय फेस टू फेस नहीं कर रहे। तो थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो तो सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस शक्ति जगह को गौर से देखेंगे ना, तो अगर मैं देखूंगा ना, ये नॉर्थ दिशा है मेरी, जहां देखिए नॉर्थ, मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, ये नॉर्थ दिशा है, क्योंकि अभी हम सोलर डायरेक्शन के बारे में समझेंगे, वो क्या देती है क्या नहीं देती। तो ये स्टार्टिंग में डिग्री होती है, यहाँ पर 8 डायरेक्शन है, यहाँ पर 16 है। तो यहाँ पर फेंगशुई कलर्स है, ये 32 देवता है। तो ये ब्रह्म स्थान है। तो इसको गौर से देखेंगे और काफी कुछ हमें समझ आ जाएगी। और ये एक्चुअली में आपको मैं आश्चर्य होगा कि जो मार्केट में शक्ति चक्र बिकते हैं ना, वो एक्चुअली में गुमराह कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको सही रंग चाहिए, कलर चाहिए, तो आपको ग्रंथों में जाना पड़ेगा। आपको वहां पता चलेगा कि कौन से देवता का कौन सा रंग है, कौन से तत्व का कौन सा रंग है। तो मान लो एग्जाम्पल, मैं मैंने इसका देखा जी, मैंने एक जस्ट लाइक फ्लैट है, जस्ट लाइक, ठीक है ना। तो इसमें मैं किसी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, किसी किसी को भी अनम्यूट कर देता हूँ, जिनको वास्तु की नॉलेज है वो ऐड कर देगा ना, तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। थोड़ी बहुत वास्तु की नॉलेज है प्लीज वो, हाँ जी, जिनको वास्तु की नॉलेज है, वो जो वास्तुशास्त्री है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छा है कि इसको जो मेरे आंसर को जवाब देगा। हाँ जी लोकेश जी, मुझे तो ज्यादा हिलर ही है इसमें। हाँ जी लोकेश जी। कोशिश कोशिश कर रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा वास्तु नहीं नहीं करने की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, यहाँ पर ना, ये एक फ्लैट का मैप है। आप देखेंगे कि ये ब्रह्म स्थान में लगा दिया, तो ये कटा हुआ है। ठीक है ना। जी ये सूर्य ही कटा हुआ है इसका, सूर्य देवता ही नहीं है इसके पास। समझ गए आगे मेरी बात। जी तो जी जा कौन सी दिशा में क्या चीज है, ये सारा बंधन आ जाता है। नॉर्थ में क्या है, ये सब आ जाता है। ठीक है ना। ये आप भी कर सकते हो, इसको हम समझेंगे कैसे कर सकते हैं। किसी मैप को भी आपने अपलोड किया और अपने आप शक्ति चक्कर ऐसे अपन किया जाएगा। ठीक है ना, इजिली। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये अगर ये नहीं आता तो तभी मैं एक दिन मैं छुट्टी रखता हूँ, एक दिन क्लास लेता हूँ। उसका रीजन क्या है कि आप उसको कर रहे हो। देखो, अगर तो आगे आपको वाकई इंटरेस्ट है इसमें, एक तो होती है क्लास ले ली है, मैंने ये भी क्लास ले ली, वो भी क्लास ले ली, उसका फायदा नहीं होता। क्लास लो, उसको रिवाइज करो, उसको समझो, ठीक नहीं, तो तभी बेनिफिट मिलेगा। ये ना, ये हम लोग अगर शक्ति चक्र लगा लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग बार चार्ट बना देते हैं, इसे बोलते हैं लेआउट बार चार्ट। ये सारा लेआउट बार चार्ट है। ठीक नहीं, स्ट्रक्चर अभी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ना ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको पूरी कंफ्यूजन से तो मुझे लगता है कि मुझे ना फ्राइडे को ही बताऊंगा इसके बारे में प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा करा देता हूं मैं।
हमारे पास ना कई एप्स आती हैं, जैसे फर्स्ट एप्स है कि पिक्सार्ट। ये फ्री है, मतलब पेड भी है फ्री भी है, दोनों बातें हैं। अगर आपके पास आपको नजर आई रिकेश जी, पिक्सार्ट नजर आ गई? जी सर। ठीक है ना? ये ना PICSART। मैंने ना यहाँ पर क्या किया, कोई भी मैप को मैंने अपलोड कर दिया, जस्ट मैंने ये अपलोड हो गया, ठीक है नहीं? यहाँ पर आ गया मैप ऑटोमेटिकली। नीचे कर देता हूँ बिना ऊपर के। तो मैंने क्या किया, इसको बस चक्कर लगाना है मैंने। इस मैप को ना प्रॉपर आपने पेंट में स्क्वायर या रेक्टेंगल कर लेना है प्रॉपर। अगर ये स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होएगा ना तो चक्कर सही तरीके से लग नहीं पाएगा। आपने जस्ट ये करना है, ये चक्कर लग गया मेरा। समझ आ गया आपको? सिर्फ एक बार क्लिक किया मैंने। दोबारा समझा देता हूँ आपको मैं। ये मैंने अपलोड किया तो यहां आ जाएगा। इट्स ओके। तो जहां मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मैंने ये तो अपलोड कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर से, ठीक है ना? अपलोड मैंने जो किया हुआ है इसके ऊपर ये करेंगे, ये आ गया, ठीक है। लेकिन अंदर का मैप ये खत्म हो गया, अंदर का नजर नहीं आ रहा, इसलिए मुझे ना ऊपर नजर आता है ओपेसिटी। जितना इसको लाइट करना चाहूं मैं कर सकता हूँ। इट्स ओके ना? जितना मैं डार्क करना चाहूँ कर सकता हूँ। इट्स ओके ना? तो यहां पर फिर आता है मेरी कौन सी डिग्री है, डिग्री कौन सी है। तो इसकी एंट्रेंस इधर से है। तो ये बेसिकली नो नॉर्थ डिग्री है ये। तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको जितना मुझे बड़ा कर लो। यहाँ पर, यहाँ देखिए, अगर आप ऊपर नीचे करेंगे ना, ये अपने आप ही एक सेंटर नाप नाप लेगा, यहाँ पर नाप लेगा। समझ आ गया आपको? अगर आप देख रहे हैं तो इसने अपने आप ही सेंटर को पकड़ लिया। इट्स ओके। ये बड़ी बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि किसी के घर को हमने बताने से पहले हमें एज पर स्केल ये करना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। जैसे फर्स्ट स्टेप था ना 5 एलिमेंट, दिस इज ए सेकंड स्टेप, ठीक है ना? तो ये चीज हमारे पास ऊपर देखेंगे राइट हैंड में लास्ट में, हमने ऊपर देखेंगे राइट हैंड में ओपेसिटी का बटन है। जितना मर्जी इसको मैं डार्क कर दूं लाइट कर दूं। आप लोकेश जी देख रहे हैं कि लाइट हो रहा है? जी ठीक है गुरु जी। गुरु जी, अगर ये हमारे पास PNG फाइल हो तो उसपे विजिबिलिटी दोनों साइड से रहेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। इसको आप डाउनलोड कर लो ना सर, इसको ऊपर जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। ठीक ठीक है है। नहीं? इसमें आपको डाउनलोड कर ठीक। लो। तो ये तो उसके बाद मैंने ये क्लिक किया, ऊपर का रोटेट का बटन क्लिक किया, क्योंकि ये बड़ा अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो मैंने ये रोटेट कर दिया। कितना कर दिया? ये बाय वन, ये 180 कर दिया मैंने। इट्स ओके ना? 182 है ये, ठीक है। तो यहां पर ना अगर मैं ओपेसिटी बढ़ाता हूं तो देखेंगे, मैं यहां पर डाउनलोड कर सकता हूं इस मैप को, ठीक है ना? मैं वैसे आपको जानने के लिए बस जस्ट लाइक डाउनलोड कर सकता हूँ। यहां पर डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है नहीं? तो मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर
मैंने मैंने ऐसे बना दिया था, जैसे यहाँ हम करेंगे कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेरे आगे कर लूं पीछे कर लूं, मुझे पता चल जाएगा कि नॉर्थ मेरा कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, ये इजीली मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना? बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। आप इजीली कर सकते हैं इस चीज को। जैसे मैं दोबारा दूसरे मैप को करता हूँ, मैंने किया, ये मैप आ गया, मैप आ गया, ये मैंने ऐसे किया, ये ऊपर ऊपर का आ गया। ठीक है ना? तो ये चाहे मैं सब्जी को नीचे ले जाऊं, चाहे ऊपर ले जाऊं, वो मेरी मर्जी है। मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये हटा सकता हूँ। पहले मैं क्षतिचक्र ले आऊं, चाहे इसको बड़ा कर लूं फुल। ये चीज ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेंटर में लेकर गया, ये मुझे पता चल गया कहाँ पर है। तो ये चीज मैं अपने मैप को भी ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं इसको ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, मान लो। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये टॉयलेट इसका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये स्टेयर इसकी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, इसका ये यहाँ आ रहा है, सब पता चल गया मुझे इजिली। तो मुझे मैं नोट कर लूंगा। ये समझ आ गया मुकेश जी? आगे। तो किसको नहीं समझ आया प्लीज मुझे कमेंट करें, चैट करें, क्योंकि मैं ज्यादा को बुलाऊंगा ना, तो क्लास में कुछ लोग इसको करते हैं। तो ये चीज समझ आई? ज्यादातर हीलर हैं ज्यादातर उसमें। हाँ सर जी, इसका ये जो सॉफ्टवेयर आपने बताया, ये पिक्सार्ट। पिस्कार्ट। हाँ जी, ऊपर लिखा है देखिए, हाँ जी। PICSAR, इजिली अवेलेबल है। आप विंडो से कर लो, किसी से भी कर लो, तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैप को बनाने के लिए बढ़िया है। इससे बहुत से सॉफ्टवेयर है, ये बढ़िया है। तो सर यदि हमने मान लो ये वाला हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, फिर हमें घर का मैप मंगवाना पड़ेगा और घर का मैप इस पे अपलोड करना है। देखिए, तो शक्ति चक्रा भी इसी के अंदर ही है, तो हाँ जी, उसकी ओपेसिटी वगैरह कम उसके या ज्यादा अंदर कर सकते। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया? रखा है वैसे। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, बता रहे थे आप। तो एक बार जब हमने इसको डाउनलोड कर लिया, तो घर का जो मैप है वो मंगवा के इस पे अपलोड करना है। तो शक्ति चक्रा भी इसी के अंदर है, इसी सॉफ्टवेयर में ही है। नहीं नहीं नहीं, वो डाउनलोड कर लोगे ना, क्लिक करोगे ऊपर अपने आप आ जाएगा, उसको रोटेट कर लो। तो जब आप हम मैप, शक्ति चेक, पहले मैप क्लिक करेंगे, मैप अपलोड हो गया। ठीक है ना? फिर क्लिक करेंगे, शक्ति चक्र अपने आप ही आ जाएगा उसके ऊपर। अच्छा वो उसी उसी अपन सॉफ्टवेयर। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोशिश करोगे आ जाएगा। ठीक है ना? आप कल कोशिश करिए, कोई बात नहीं, ठीक है नहीं? तो ये रोटेट, अभी चैट आया किसी का, मैप तो और चक्रा के सेंटर ये अपने आप ही निकल जाता है। पहली बात है कि इसको ना पेंट में बनवाइए, पेंट में इसकी ना पूरी रोटेशन निकाल लीजिए, कि मैप का सेंटर ना अपने आप ही ना निकल आए, क्रॉस टू क्रॉस। तो वहां पर वही अपलोड करेंगे। तो वो जैसे क्लिक करोगे, दो क्लिक करोगे, अपने आप सेंटर निकल आएगा ऑटोमेटिकली, उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें नॉर्थ टू नॉर्थ सिंक करना है ना? हाँ हाँ, आप नॉर्थ टू। कोशिश करिए, कोशिश करिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम जानेंगे कि हम लोग डिग्री कैसे देखते हैं। ठीक नहीं? कैसे हम लोग डिग्री जानते हैं। थोड़ा सा ना देखो, वास्तु में भी तो मैं ना इतना ज्यादा ना डीपली जा ही नहीं रहा, सच कहूं तो। वास्तु ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बाय हैंड होना चाहिए बंदे को, फेस टू फेस। ठीक नहीं? तभी हम से सीख सकते हैं एक्चुअली। लेकिन इसको सीखिए, आप कोशिश करिए। तो अभी जो लास्ट क्लास थी वो ऑटो कैड में थी हमारी, भी ऑटो कैड से कैसे हम लोग सब सेट करते हैं, ये करते हैं। ठीक है ना? अभी ना, अब हम सीखेंगे कि हम लोग डिग्री कैसे निकालेंगे। मैं यहीं बैठे बैठे पूरे, जहां भी कोई भी बैठा हुआ है, सबकी डिग्री निकाल सकता हूँ, विदाउट कंपास, विदाउट वहां प्रेजेंट। ठीक है नहीं? वो सीखेंगे हम लोग। इट्स ओके। तो यहां पर हम लोग
मैंने गूगल प्रो, मैंने गूगल अर्थ प्रो आप डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप में, इट्स ओके ना, उससे भी डिग्री निकल जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं बस, जस्ट लाइक, क्योंकि ना उसके बिना हमारा वास्तु हम नहीं कर पाएंगे। तो गूगल गूगल अर्थ प्रो, गूगल अर्थ नहीं, गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड करेंगे तो जैसे कुछ लिखोगे यहां पर, चाहे मैं आप रोमा जी अमेरिका में बैठे हैं, चाहे गंगा जी दिल्ली में बैठे हैं, चाहे लोकेश जी अंबाला में बैठे हैं, तो कोई भी कहीं भी बैठा है, मुंबई में बैठे हैं चाहे बंगलोर में बैठे हैं, मैं यहीं बैठे बैठे उसका घर का देख सकता हूँ कि कितने परसेंट डिग्री है। उसका उसका बैड फैक्ट मतलब क्या आता है कि हमारा, हम लोग अक्सर देखते हैं मोबाइल से डिग्री, कंपास से, कई बार वहां मैग्नेटिक या आयरन मैग्नेटिक ज्यादा होने से हमें डिग्री गलत बताता है, तो यहां से हमारा सही निकल जाता है। डिग्री इतना इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि राइट डिग्री एंड राइट मेजरमेंट, ये दो चीजें अगर गलत कर दी तो सारा आप गलत बता दो। क्योंकि अगर हम 32 देवताओं की बात करें तो वो देवता की जब हम एनर्जी चेक करते हैं, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा देवता कहां पर है, तो हम कैसे जान पाएंगे? ठीक नहीं? तो ये चीजें बड़ी बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम लोग ना किसी का भी हम डिग्री डिग्री चेक करते हैं, जस्ट लाइक लिखेंगे यहाँ पर, इसको समझिए। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना कि किसी को नहीं समझ आया प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि मुझे समझिए, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक ना? मैं क्या क्या सर्च करूं जैसे कहोगे लोकेश जी? ताजमहल गुरु देखिए, जी, ताजमहल का, ताजमहल का कर लेते हैं, चलो। सर्च किया मैंने, इतना सॉफ्टवेयर आता है सेट माई कंपास, उसमें तो इतना बढ़िया पता चलता है ना, उसमें तो कंपास आ जाती है, पूरी डिग्री आ जाती है, पूरे देवता आ जाते हैं उसमें तो। लेकिन वो थोड़ा सा पेड वर्जन है। तो ये देखिए, ये ताजमहल है बेसिकली, इट्स ओके ना, ये अपर लेयर है, तो सैटेलाइट व्यू है इसका। नीचे करते हैं इसको। तो ये ताजमहल ना बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको पता ही होगा, ये साउथ फेसिंग है, सबको पता होगा, ठीक है नहीं? लेकिन ये बहुत फेमस है, आज भी फेमस है बहुत ज्यादा। तो इस यहाँ पर कुछ कमरे हैं जस्ट लाइक, और बिल्डिंग बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर ना इसका मुख्य कारण पता क्या है? इसका वास्तु बड़ा अच्छा है, ठीक है ना? अगर आप बैक, अभी तो रात है ना इसलिए ना वहां पर, जैसे मैंने बोला था ना, पानी का रंग दो तरह का होता है, काला भी होता है ब्लू भी होता है। अभी हम रात है तो देखेंगे ना, यमुना का पानी काला नजर आ रहा है हमको। वो आगरे के बिल्कुल बैक साइड में ना, ये यमुना जी की रिवर, यहाँ पर नदी बहती है। और वो नदी इस हिसाब से बहती है कि वो नॉर्थ ईस्ट बढ़ाती जाती है, इस एरिया का इस हिसाब से बहती है, ठीक है ना? जब भी किसी के, एक वास्तु का नियम है, अगर आप मेरे वास्तु के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज वाटर एलिमेंट्स, ठीक है ना? किसी बिल्डिंग के नॉर्थ में वाटर आ जाए तो बिल्डिंग शुभ ही शुभ है, किसी बिल्डिंग के साउथ में वाटर आ जाए तो अशुभ ही अशुभ है, ठीक है नहीं? यानी कि आपने घर के अंदर की वास्तु नहीं चेक करनी, बाहर की भी देखनी है लेआउट से। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साउथ में कौन सी दिशा है, उसमें क्या है, आउटर साइड में, और नॉर्थ में क्या चीज है। तो यहां पर क्योंकि नॉर्थ में जल आ गया, तो ये बिल्डिंग बहुत बढ़िया हो गई, इसको एनर्जी बहुत बढ़िया मिल गई। तो गवर्नमेंट को आज भी इसको बहुत ज्यादा कमाई हो रही है। अब हम यही बैठे बैठे पता लगा लेंगे इसके कितने फुट बाय कितने फुट है, ये डिग्री कौन सी। ऊपर ना एक स्केल होता है, जो ऊपर देखेंगे ना, अच्छा, यहाँ पर लोकेश जी समझ आ रही है आपको? हाँ हाँ, तो आपको नजर आ रहा है स्केल कहाँ पर है? हम लोग बेसिकली, मैं जब क्लाइंट से मंगाता हूँ उनका डिजिटल मैप और एक उनकी करंट लोकेशन मंगा लेता हूँ प्रॉपर्टी की, हाँ जी, फिर उससे बेसिकली गूगल अर्थ प्रो पे आकर उनकी डिग्री बेसिकली ये ठीक कैलकुलेट है। करता हूँ।
हाँ हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर स्केल क्लिक किया, यहाँ पर लाइन आ जाती है। इट्स ओके। तो मैं जी लाइन को जैसे ही मैं क्लिक कर दूं, ऐसे करूंगा, तो ये देखेंगे कि लगभग लगभग ना लाइन थोड़ी सी टेपर हो सकती है मेरी, लगभग 360 डिग्री के करीब ही आ जाता है। ये बैक साइड नॉर्थ आ जाता है, मतलब ये शो कर रहा है हमको जैसे ये डिग्री। अगर आप ये देखोगे कि दोबारा करते हैं हम लोग, लैंड क्लिक किया, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, इतनी सी बिल्डिंग, ये मैंने क्लिक किया और मुझे ये बता रहा है कि ये 375 फीट की बिल्डिंग है, 375 फीट है ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे है 360, और ऐसे है 360, नियर अबाउट 360 है। तो यहां पर देखो 0.49 डिग्री, तो यानी लगभग 0 डिग्री है, प्रॉपर नॉर्थ है बैक साइड, ठीक है नहीं। तो इधर साउथ है। तो इस तरह ना, मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी घर को भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है नहीं, किसी घर को भी मैं ये एक जस्ट लाइक आपको समझ आ गई डिग्री कैसे निकालते हैं। अब अगर हम कुछ और सर्च कर लेते हैं, कोई बिल्डिंग नजर आए तो मुझे चैट बॉक्स करिए, कोई कुछ भी देखना चाहो, ठीक है नी? तो वो बिल्डिंग, लोकेश जी आपके पास कोई है बिल्डिंग, पॉपुलर बिल्डिंग हो, तो किसी का घर भी कर सकते हैं हम लोग, कोई बिल्डिंग पॉपुलर हो कोई भी। किसी एक स्टूडेंट का बेसिकली घर का एड्रेस ही ले लेते हैं सर। क्या कह रहे हैं? किसी स्टूडेंट के घर का एड्रेस लेके ही डिग्री चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो ये ड्रेस आ गया डालना पड़ेगा मैडम ना पे, हमको। डाल दिया मैडम पे 7653। तो हम लोग ना इस तरह ना हम लोग कर सकते हैं हम लोग। मान लो हम जी सर। लोग लाल किला ही कर दें, मान लो, जैसे आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं। चांदनी चौक, जस्ट लाइक पॉपुलर बिल्डिंग कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने सर्च किया जस्ट। तो ये तो लाल किला आपने देख ही लिया ना, ये लाइन लगाएंगे, तो यहाँ ऐसे करेंगे, पता चल जाएगा कितने डिग्री है। जस्ट नीचे आ रहा है हेडिंग डिग्री, सब आ रहा है, ठीक है ना। तो लाल किला के अलावा देखिए चांदनी चौक में और भी बहुत कुछ है। हम लोग किसी और सिंपल मकान में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। मान लो हम इसका वास्तु देख लेंगे, इस मकान का एग्जाम्पल, इट्स ओके ना। ये एक रोड है, इसका वास्तु देख रहे हैं हम, ये गली भी है इधर भी। हम लोग क्या करेंगे कि वो प्लान करता है, ये मेरा घर यही है मान लो, तो हम क्या करेंगे कि यहां से यहां करेंगे, तो मुझको पता चल गया ये 35 फुट का है, और ये 23 डिग्री है, देख रहे हैं ना आप, मुझे पता चलेगा अपने लाइट के बारे में। तो इस तरह सबकी डिग्री, सबका लेंथ, डिग्री निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अपने क्लाइंट को जाने से पहले आप लोग ये चीज करनी चाहिए। अब दोबारा समझेंगे इस चीज को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि राइट डिग्री एंड राइट मेजरमेंट हो। आपका कोई भी मकान है, जहां आपका रोड है, आपने फेस वहीं करना है।
ब्रह्म स्थान में खड़े होके आपने उस घर में वास्तु देखने गए तो फेस वही करना है जहां आपका रोड है, ठीक है ना। तो उसके बाद ही हमको पता चल पाएगा कि ये उसके ये यहाँ पर कौन कौन से कहाँ कहाँ पर दोष आ जाते हैं। हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा कि इस दशा, मान लो मेरा नॉर्थ ये आ गया, मान लो एग्जाम्पल, नॉर्थ जे आ गया, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसको समझेंगे इस चीज को। एग्जाम्पल, ये गौर से समझिए, ये चीज ना जो फर्स्ट दो स्टेप है ना, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरा मकान 30 फुट बाय 60 फुट है, ये आ गया 1800 स्क्वायर फुट, इट्स ओके ना। अगर हम पंचतत्वों में को देखोगे तो हमें डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, 16 डायरेक्शन देखेंगे डिवाइडेड बाय 16 करना पड़ेगा। तो अगर हम 8 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा। अगर हम 32 डायरेक्शन को देखेंगे तो डिवाइडेड बाय 32 करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर हम अंदाजा 16 पे करेंगे हम लोग, तो 112 स्क्वायर फुट ईच को आता है, इट्स ओके। मतलब एक दशा को, मेरा प्लाट साइज, ये होता है लेआउट बार चार्ट, 3 लेआउट बार चार्ट 3 होते हैं ना, उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। 30 बाय 60 18 स्क्वायर फुट हुआ, डिवाइडेड बाय 16 112 स्क्वायर फुट ईच डायरेक्शन को मिलता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे कि आप ग्राफ पेपर में कर दीजिए, इसके जो छोटे खाने नहीं होते हल्के हल्के हल्के, वो गिनती कर काउंट कर लो, बीच में 112 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, सिंपल मेथड। उसको क्या करो कि सारे को खानों को गिनती करके एक डायरेक्शन में कितने कितने आ रहे हैं वो काउंट कर लो। लेकिन असल में सभी को 112 नहीं मिलते, यहां पर किसी को मिल जाते हैं 170, किसी को मिल जाते हैं ओनली 25, किसी को मिल जाते हैं 10, किसी को मिल जाते हैं 300, ठीक है नहीं। ये पावर स्ट्रेंथ होती है भाई, एक दशा को इतनी स्पेस मिल जाती है। उसका रीजन क्या है कि मान लो मेरा नॉर्थ इधर है, तो मेरा मान लो ईस्ट मेरा इधर है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये प्लॉट बड़ा हो गया, स्क्वायर नहीं नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये प्लाट ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कई बार प्लाट ये रेक्टेंगल हो जाते हैं, कई बार यहां से ना फिर रेक्टेंगल हो जाते हैं, यहां हो जाते हैं ऐसे। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और बढ़ जाती है। तो जितनी स्पेस है, इस स्पेस को काउंट करना होता है, वही नॉर्थ की स्क्वायर फीट की एनर्जी होती है, वही उसकी होती है, ठीक है ना। मुझे पता है कईयों को नहीं समझ आया ये चीज, ऊपर ऊपर से निकल गया, क्योंकि पहले मुझे समझ आ गई है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, धीरे 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 मैं फीलिंग कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा लोकेश जी, इट्स ओके, ये आपको समझ, आप तो वास्तुशास्त्री हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, सीमा शर्मा जी, हाँ जी, सीमा शर्मा जी को लेते हैं ये। Yes, Radhe sir. हाँ जी, जय श्री राधे, हाँ जी। तो Thank you so much sir for adding me in this group. हाँ जी, और वेलकम वेलकम, हाँ जी। तो मेरी आप तो एक वास्तु में बहुत अच्छा फ्रेंड भी काम कर है रहे हैं। रोमा जी। हाँ जी, रोमा जी से मैं जानती हूँ रोमा जी को पिछली अच्छा, बार से। ठीक है। और अच्छा, आप ये तो सर सही टीचर भी हैं। बताया, मैं भी उसी से निकालती हूँ। हाँ जी, जियो जो हाँ अपना जी, ये है हाँ जी, रोमा जी गूगल टीचर थ्रू भी से हैं। ही निकालते हूँ डिग्रीज सारी की हाँ जी, सारी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि तो वहां पर हम कंपास ले जाते हैं तो वो थोड़ा आयरन और वगैरह की वजह से ना वो चेंज आता है, 5-7 डिग्री का फर्क आ जाता है। अच्छा, प्लीज ना मुझे ना चैट बॉक्स में करिए कि
यस आई अंडरस्टैंड, मुझे पता चले कि तुमने अंडरस्टैंड किया है, ठीक है नहीं? ओनली यस लिख दीजिए, यस, मुझे पता चले ना। अच्छा, जिनको समझ आया यस कर दीजिए प्लीज, यस आई अंडरस्टैंड। गिरीश जी आप भी लिखिए अंडरस्टैंड, सीमा जी आप अगर समझ आया आप भी लिख दीजिए, ठीक है नहीं? अगर किसी को समझ, तो नहीं अभी हम लोग इजी मेथड में करेंगे। इसको समझने से लिए ना हमारे पास एक थ्योरी और होती है, ठीक है ना? तो देखो मैं थोड़ी सी बताता हूँ। अभी जो मैंने थ्योरी बताई थी ना, जैसे हम जन्म पत्री बनाते हैं ना अपने हाथों से, ठीक है ना? मैं पेन लेता हूँ, जब हमने ये चीजें सीखी थी ना हम लोग अपने हाथों से बनाते थे, भी इसके लोटीट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ये है वो है, देशांतर क्या है, उसके आधार पर हम लोग जन्म पत्री बनाते थे। तो जब बनाते बनाते हमको ये पता चल जाता था कि इसका भविष्य क्या है। ये आज से 35 साल 40 साल पहले बात हो रहा हूँ, जब 10 साल 12 साल की उम्र थी। तो लेकिन आज लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, क्लिक करते हैं, तब भी नहीं बता पाते वो सही तरीके से, ठीक है नहीं? अब हम कंप्यूटर का सिस्टम बताते हैं। इसमें फिर दोबारा आएंगे, कोई बात नहीं, एक दो दिन में फिर आएंगे दोबारा। ये मेन चीज है, सेकंड स्टेप हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम लोग ना, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। यहां समझ, तो वही है, ये लोग सबको समझ आ जाएगी इजिली। ये आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये कुछ ऐसे ही। या स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये जितने हिलते हैं उनके लिए ये बढ़िया वरदान है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग वर्जन है ना, ये बहुत बढ़िया है। हम लोग हमारे छोटे रह जाते हैं इसमें। तो ये हमने क्या करना है कि ब्रेंथ लेंथ एंड डिग्री लिखनी होती है, ठीक है नहीं? तो ब्रेंथ लेंथ एंड डिग्री, मतलब मेरी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है और डिग्री कितनी है। मान लो लेंथ है 30, मैंने यहां देखो यहां लिख रहा हूं मैं, इट्स ओके ना, 30। यहां पर मैं लिख रहा हूं 60, ठीक है ना? यहां पर 1 डिग्री है, 1 डिग्री के हिसाब से ये मेरा नॉर्थ कितना स्ट्रेंथ में आ गया, 179, 96 आ गया। यहां पर डिग्री कितनी है, मान लो नॉर्थ जो कंपास की डिग्री होती है वो कितने परसेंट है, अगर 25 है तो 25 लिखूंगा, 35 है 35 लिखूंगा, अगर मैं 25 लिखूंगा तो सब चेंज हो गए। यहां पर पहले इससे कर सकते हैं, वो हम बाद में भी सीख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जिनको नहीं ना, जो वो स्टार्टर वर्जन है। मेरी कोशिश यही रही है कि इस क्लास में मैं ना जो सीखे हुए हैं उनको बुलाऊं। यहां पर 50 करता हूं, तो अगर मैंने 50 कर दिया, 50 डिग्री मान लो, तो मेरा सारा बार चार्ट ही चेंज हो जाता है, देखेंगे नॉर्थ 186 है, अब 78 आ गया। तो ये मतलब स्ट्रेंथ होती है। तो यहां पर नॉर्थ कमजोर हो गया, मतलब नॉर्थ जो देता है हमें वो नहीं है हमारे पास, इसको समझेंगे दोबारा दोबारा से। तो इसके लिए
ना, चैट अभी तक हमने ये कराया है, ठीक है ना। हम उस पर फिर दोबारा आएंगे। जिनको नहीं समझ आता ना, प्लीज कुछ समझने की कोशिश करिए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि 5 एलिमेंट्स, ये चीज है वो चीज, ऐसे क्यों कह रहा हूं? देखिए मैंने चैट लिखी है, अच्छा यस, निखिलेश शर्मा यस, चंद्रशेखर यस यस, प्रीति पांडे, अच्छा अच्छा, रोमा जी को नहीं समझ आया, प्रीति पांडे जी को नहीं समझ आया, अच्छा दशांक सिंह, 3, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब आप देखिए, लिखिए जो मैंने सेकंड बताया था, ओनली मैंने जो सॉफ्टवेयर था वो तो समझ आ गया था आपको, यस लिख दीजिए प्लीज, वो तो समझ आ गया था ना। कोशिश सभी लिखने की करिए, कि कारण पता क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये 3 4 5 दिन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ये हमारी नींव होएगी। जो भी सॉफ्टवेयर बताया था वो तो समझ आ गया था, सिमता वर्क, अच्छा हाँ यस यस, रोमा जी, अच्छा रोमा जी को तो बहुत अजीज समझ आ गया सॉफ्टवेयर, वो हमें कुंडली देखनी तो आ गई है लेकिन बनानी नहीं आई अभी। हमें बनानी भी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी हम फंस जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा द्वारकाधीश जी ये भी कहते हैं, ये समझ आ गया है, ठीक है, मतलब ये इजी समझ आ गया। इसमें बस ये होता है कि हमने लंबाई लिखनी है, चौड़ाई लिखनी है, और नॉर्थन लिखना है, क्लिक करना है, बस कुछ नहीं करना। लेकिन ये 100% कामयाब नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है, क्योंकि प्लाट केवल टिल्टेड होते हैं, प्लाट प्लाट केवल टेढ़े मेढ़े होते हैं। उस केस में ये हमें नहीं फायदा दे पाते, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी हम लोग ना क्या करेंगे कि नोट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इस तरफ आज नोट करेंगे, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये अभी हम लोग ग्लोबल में जा रहे हैं, सिर्फ वास्तु में जा रहे हैं। उसके बाद ये नहीं आएगा ना, तो अगर हमने स्ट्रक्चर के बारे में शुरू कर दिया तो वो जुड़ी हो जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना, नोट कर सकते हैं, अपने हाथ में पेंसिल लीजिए, असल में ना स्क्रीनशॉट खींचने से बढ़िया एक कॉपी लीजिए जो बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल उसमें लिखिए पेन से, ठीक है ना। तो आपके माइंड में चला जाता है, ये कभी भी आपको लाभ भी देगा ये चीज। नॉर्थ डायरेक्शन इज अट्रैक्ट टू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी और गेट इन योर लाइफ। ये धन के अवसर देता है, ज्यादा धन नहीं देता, आपको बिजनेस ला के देगा। मतलब ये हो गया कि अगर कोई क्लाइंट कहे कि मेरे पास तो ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आप नॉर्थ देखेंगे। North direction is the Lord Kabir. Kabir is Lord of wealth and money, as per Hindu mythology. When this direction is balanced, our building easily blessed by Lord Kabir, prosperity in our life. This direction or liquid cash is so, but the direction give opportunity. It's okay ना, जो ये वो नहीं देती। अगर आप कोई कहे ना आपके पास, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, तो ये नॉर्थ का दोष नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी है, तो ये दोष है। अपॉर्चुनिटी ही सबसे बड़ी चीज होती है, ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, दो चीजें होती हैं कि वो ही हमें सब कुछ लेके आते हैं। तो अगर हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो इस दशा में दोष नहीं होने चाहिए। कौन से दोष नहीं होने चाहिए वो समझेंगे, ठीक है ना। देखिए जो भी मैंने इससे पहले कराया था ना, वो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे लगता है कि मुझे 2 3 दिन कराना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर उसमें डीपली चला जाओगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। When you give something to the world in from your products or service, the world return or your, आप एक है ना, ये कुदरत का नियम है, मैं कुछ भी दूंगा, बदले में मुझे कुछ जरूर मिलेगा। सिंपल मेथड है। अगर मैं बददुआएं दूंगा तो बददुआएं मिलेगी, अगर मैं ठगी करूंगा तो परमात्मा मेरे से ठगी करेगा, अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा मेरे अच्छे कर्म मिलेंगे। अगर मैं अपनी कुछ भी गाइडेंस, आप कुछ भी करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप कपड़ा बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें ईमानदारी से करते हो तो बदले में निश्चित तौर पर आपको परमात्मा रिटर्न जरूर देता है। तो इसमें बाधा कैसे आती है?
ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये आप लिख लीजिए। यहां पर ना, यहां पर रेड एंड येलो कलर नहीं होना चाहिए, पहली बात है। ठीक है ना, अगर रेड एंड येलो कलर आ गया तो ये कलर की ऑर्डर की कमी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, इस पे अभी इसको ना लेसन नंबर, अभी दूसरा दिन है, तो अभी हम इसको समझेंगे इस चीज को। अवॉइड किचन डस्टबिन टॉयलेट एंड वाटर और जनरेटर जंक आइटम्स, अवॉइड ट्रायंगल शेप्स, कॉपर स्क्वायर शेप्स और ब्रास, अवॉइड अर्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नो अलाउड हैवी एरिया दिस साइड, कीप इट कल्चर फ्री। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए नॉर्थ में कभी, तो है तो उसको निकाल दीजिए, ठीक कर दीजिए, इसको उपाय करिए, रेमडीज करिए। ठीक है ना, रेमडीज कितने परसेंट कारगर होती है वो अभी हम समझेंगे उस चीज को। नॉर्थ इज बेस्ट ब्लू, कलर्स का है ब्लू एंड लाइट सी ग्रीन, ओपन स्पेस, ओपन स्पेस होएगी ना, स्काई लिमिट होएगा, जो ओपन स्पेस होती है वो इसको इनहेंस कर देती है इसकी एनर्जी को। विंडो एंड बालकनी वेरी गुड, बोरवेल वेरी गुड, एंट्रेंस वेरी गुड, क्योंकि यहां पर नॉर्थ में तीन देवताओं की एंट्रेंस मानी जाती है, मुख्य, बिलाट एंड कुबेर। नॉर्थ नॉर्थ में तीन देवताओं के, मुख्य, बिलाट, कुबेर। उसके बाद नहीं, उसके बाद द्वितीय, द्वितीय शिखी, वहां की एंट्रेंस नहीं मानी जाती शुरू। तो यहां पर ये टोटली टोटली एंट्रेंस बड़ी शुभ है। वाटर, चलता हुआ पानी, खड़ा हुआ पानी नहीं। अगर आपने देखो यहां पर ना दो बातें आ जाती हैं, कुछ लोग ना अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, ठीक है ना, वो स्टोरेज कर लेते हैं लेकिन यूज करते रहते हैं गवर्नमेंट का, वो पड़ा ही रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका शक हो जाएगा। उसको आपने रनिंग करना है, रनिंग वाटर, नेचुरल लाइट एंड एयर फ्लो वेरी वेरी गुड, स्पेस एलिमेंट्स यहाँ होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, तो धन के अवसर हमारे पास आते ही रहते हैं। ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया। इट्स ओके, तो इस भी समझ आ गया आपके सब कुछ, नॉर्थ समझ आ गया। इट्स ओके, तो अभी ना मैं ना अनम्यूट टाइप का ऑप्शन दे रहा हूं, तो जाते समय हम लोग बस नमस्कार ब्लेसिंग्स करके जाया करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी अनम्यूट हो सकते हैं, ठीक है, मैंने सभी को ऑप्शन दे दिया है। उसका रीजन क्या है कि आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं आपको ऐसे चाहिए क्लास, ठीक है ना। अच्छा, सबको समझ आ रहा है इजी, जो मुझे नजर आ रहे हैं अभी, आरती जी नजर आ रहे हैं, शेर सिंह जी नजर आ रहे हैं, अच्छा, ये सभी समझ आ रहा है इजली, यस सर। ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि नहीं समझ आ रहा, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं नहीं तो मेरे लड़के जो जवाब देंगे मैसेज में, मैसेज कोशिश मैं भी करता हूँ, नहीं होता तो जरूर आंसर देंगे, ठीक है ना। तो इस जितना भी दिन आपको सीख रहे हो ना, ध्यान से सीखना है, ये 2 महीने में ना, मैं आपको बता रहा हूँ सच, बड़े बड़े जो धुरंधर होते हैं ना, ठीक है ना, जो वो सिखाएंगे उससे बेहतर मैं सिखाऊंगा, क्योंकि वो लोग पता क्या करेंगे, वो आपको छोटा कोर्स के बाद कहेंगे बड़ा कोर्स करो, उसमें बड़ा कोर्स करो, फिर वो बड़ा कोर्स करो, ठीक है ना। आप ऐसे करो जी, नहीं आया, अब 70,000 का कोर्स कर लो, अब 2 लाख का कोर्स कर लो, ठीक है ना। तो अभी 2 दिन है, काफी हद तक अगर आपको समझ आई होगी मुझे लगता है, तो ठीक है। टाइम भी हो गया, 10 बज गए, 8:30 से 10 डेली है हमारा, तो अब हम लोग कल की दिन जो आज सीखा है वो कल रिपीट करिए, नहीं रिपीट करोगे फायदा नहीं है कोई, ठीक है ना। तो कोशिश करिए पेन आपके हाथ में होना चाहिए, बढ़िया रहे, ठीक है जी। सबको प्रणाम जी, नमस्कार, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी।